निकाह नामे में मौजूद हिस्सों को जानिए। शादी महज एक समाजी या मजहबी तकरीब ही नहीं बल्कि एक कानूनी मामला भी है। किसी भी कानूनी मामले के लिए जिस तरह तफसील जानना जरूरी होता है, इसी तरह शादी के मुआहदे या निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले इसको सही से पढ़ें। निकाहनामा के कुल 25 शिकें हैं। शिक नंबर 1 से 5 तक बुनियादी मालूमात, मसलन नाम, घर का पता, तारीख पैदाइश वगैरह को दर्ज किया जाता है। शिक नंबर 6 बहुत अहम होती है, जिसमें लड़की की उम्र पूछी जाती है, क्योंकि कानूनी तौर पर लड़की या लड़के की 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं की जा सकती। शिक नंबर 7 से 12 तक लड़की और लड़के के गवाहों से मुताल्लिक मालूमात दर्ज करनी होती है। शिक नंबर 13 से 17 तक लड़की को मेहर में दी जाने वाली मालूमात दर्ज की जाती है, मसलन मेहर की कीमत, मेहर पैसों की शक्ल में दिया जा रहा है या सोने की, और किस वक्त इसको अदा करना होगा। अगर जेवरात की कीमत वाज़े तौर पर बताई गई है तो लड़की शादी के बाद अपने जेवरात के इवज़ कीमत का दावा कर सकती है। निकाहनामे की शिक नंबर 18 और 19 लड़की के लिए बहुत अहम होती है। इसके तहत लड़की को तलाक का हक दिया जाता है। इसमें लड़के की मर्जी भी शामिल होती है, क्योंकि लड़का लड़की को तलाक का हक देता है। आमतौर पर इस शिक को लड़की के निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले ही काट दिया जाता है, ताकि लड़की इसके बारे में ना पूछे। इस तरह लड़की के पास कानून के मुताबिक अदालत के जरिए तलाक लेने का रास्ता बंद किया जाता है और फिर वो सिर्फ खुला मांग सकती है। शिक नंबर 20 में माहाना खर्चे के बारे में तफसील देनी होती है, जो लड़की निकाहनामे में दर्ज करवा सकती है। इसको शादी खत्म होने के बाद भी मांगा जा सकता है और ये लड़के को देना जरूरी होता है। 21वीं शिक में लड़के की इज़्दिवाजी हैसियत दर्ज की जाती है। इसमें लड़के को ये बताना जरूरी होता है कि उसकी इस शादी से पहले कोई शादी हुई है या नहीं, और अगर उसकी पहली बीवी मौजूद है तो इस खाने में ये भी बताना होता है कि उसने अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाजत ली है या नहीं। शिक नंबर 22 से 25 में लड़की और लड़के दोनों के कानूनी गवाहों के नाम, दस्तखत, तारीख वगैरह दर्ज करना होता है।